अब देखते हैं रेलवे वाला पोर्शन। तो भैया जी आंख कान खोलकर इस पोर्शन को ध्यान से सुनना, क्योंकि 1-2 नंबर इससे भी आ जाया करते हैं और 3 मार्कर का एक क्वेश्चन तो इससे भी आ सकता है। ठीक है, तो आराम से ध्यान से सुनना और इस पूरे रेलवे वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। सो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्रिंसिपल मोड रेलवेज हैं, रोडवेज नहीं, इसको ध्यान रखियो वरना 1 नंबर में गलती करके आ जाओगे। सो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। यहाँ पर सभी लोग चाहे वो टूरिज्म घूमने के लिए आए हैं या फिर कोई पैसेंजर हैं, सब लोग रेलवेज का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडिया वाली फील तो रेलवेज में ही आती है ना। Railways also make it possible for people to conduct multivarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over long distances. देखिए रेलवेज ना लंबी दूरी के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें तुम्हें किसी की टेंशन नहीं लेनी है, एक साइड से स्टेशन पर बैठ जाओ, दूसरे साइड उतर ही जाओगे। सो रेलवेज टूरिज्म के लिए, घूमने घामने के लिए या फिर लंबी दूरी का रास्ता तय करने के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। और पूरा जो नॉर्दर्न साइड है ना, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों के जितने भी लोग हैं ना, सब रेलवेज का भर भर के इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ में 150 सालों से रेलवेज इंडिया में सर्व कर रहा है, 2 जगहों को आपस में मिला रहा है। रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। देखिए यार, जो मैंने कहा ना नॉर्दर्न इलाका, वहां पर एक प्रॉपर जो एग्रीकल्चर में जितने भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का सामान वगैरह है वो सब भी रेलवेज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। लोग डेली बेसिस पर रेलवेज का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जॉब पर जाने के लिए, कोई सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसी वजह से ये डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक लाइफ में अपना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन देती है, साथ साथ में डेवलपमेंट को बढ़ाती भी है, उसके प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है। द इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। यहाँ पर जो इंडियन रेलवेज का पूरा सिस्टम है ना, जो कनेक्शन है वो सबसे बड़ा है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है कनेक्शन यहाँ पर इंडिया में। लाखों करोड़ों लोग डेली बेसिस पर रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं रेलवेज के ऊपर। साथ साथ में जो पहली ट्रेन जो इंडिया में चली थी वो 1853 में चली थी, इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 34 किलोमीटर तक का डिस्टेंस क्लियर किया गया था और मुंबई टू थाने चली थी। तो कहां से कहां तक चली थी ये याद रखना, और कब चली थी ये याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और बाकी रेलवेज के लिए यार कई सारी मुसीबतें भी रहती हैं। रेलवेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा पैसा वगैरह लगता है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि रेलवेज ज़्यादातर प्लेन रीजन, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वाला रीजन है ना, वहीं पर ही ज़्यादा वो चलती हैं। बाकी जो बीहड़ इलाके हैं, मान लो 7 सिस्टर्स का इलाका हो गया, जम्मू एंड कश्मीर साइड का इलाका हो गया, वहां पर रेलवेज उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर तो रेलवेज चला नहीं पाओगे ना तुम, इसी वजह से। साथ साथ में नॉर्दर्न प्लेन में यहां पर इन्हें एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का एक तरीके से जीवन साथी माना जाता है। जो गरीब फार्मर्स वगैरह होते हैं और जो वहां के लोकल पीपल होते हैं ना, वो ज्यादातर हमेशा रेलवेज का ही इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। साथ साथ में ऐसी जगहें जहां पर नदियां ज़्यादा हैं, जहां पर बीहड़ इलाके हैं, पहाड़ वगैरह हैं, वहां पर ऐसे लोहे के ब्रिजेस के थ्रू रेलवेज को पहुंचाना पड़ता है। साथ साथ में रिवर्स वगैरह को क्रॉस करने के लिए, कोई पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए प्रॉपर बड़े बड़े यहाँ पर लोहे के ब्रिजेस बनवाने पड़ते हैं, और बहुत ही समय लगता है इन्हें बनाने में। बस ऐसा नहीं है कि हाँ रोडवेज की तरह ब्रिजेस टांग दिए तुम, किसी तरीके से उसको ऊपर खड़ा कर दिया, उसके लिए बहुत ही इंजीनियरिंग लगती है। थोड़ा सा भी टिल्ट, थोड़ा सा भी राउंडनेस यहाँ पर ट्रेनों को गिरा तक सकती है। इसी वजह से बहुत ही पैसा लगता है छोटे छोटे ब्रिजेस को भी बनाने के लिए। इसी वजह से ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर बहुत ही नदियाँ वगैरह हैं, वहाँ पर भी रेलवेज उतना नहीं फैली हुई हैं। अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोग सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से गजब तरीके से लगा रहे हैं चैप्टर वाइज, और इसमें तुम्हें चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिल जा रहा है। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लियो। इसके बाद सैंपल पेपर करने के लिए एक अच्छा सा वे मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को एक क्लास की लिंक मिलेगी। संडे को 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे क्लास होनी है, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। लाइव रहेगा, तो वहां पर तुम लोग लाइव चैट वगैरह कर पाओगे और बातें वगैरह हम लोग कर पाएंगे, लाइव इंटरेक्शन रहेगा वहां पर। एकदम अच्छे तरीके से हम लोग अपना सैंपल पेपर करेंगे। मेरा ये एम है कि तुम्हें 5-6 सैंपल पेपर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले करवा दूं।
वैसे हम लोग 10-15 का ट्राई करेंगे कि एक एक सैंपल पेपर अच्छे से करते जाएं। अब प्री बोर्ड के लिए तो मैंने वन शॉट वीडियोस तुम्हें दे ही दिए हैं, साथ साथ में अनअकैडमी पर तुम्हें कई सारे टेस्ट भी मिल जाते हैं। अनअकैडमी पे बेसिकली तुम्हें एक कॉम्बैक्ट नाम का एक टेस्ट मिलता है, उसको देते रहोगे तो तुम्हारा ये जो मेंटल एबिलिटी है वो चेक होता रहेगा, तुम्हें ऑल इंडिया रैंक मिलती रहेगी कि हाँ किस नंबर पे हो तुम, और तुम्हारे ही लेवल के उसमें क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। उसे भी तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। साथ साथ में अनअकैडमी एमर्ज से भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी अच्छा खासा लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा। और अभी के टाइम पर अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना चाहते हो तो MSPN कोड से, MSPIAN कोड से तुम्हें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। अभी के टाइम पर तो तुम्हें 33-43% तक डिस्काउंट मिल जाएंगे इसी कोड से, और कम से कम तो 10% डिस्काउंट मिलना ही है कभी भी अगर खरीद रहे हो तो। डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों की लिंक है, एक बार जाना वहाँ पर चेक करना। MSPN कोड से हर चीज़ लगभग फ्री में ओपन हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें मैंने तुम लोग को बता दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत देख सकते हो। और क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना या फिर ब्राउजर वगैरह से भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ज्वाइन जरूर करना। 8:30 बजे 8:30 PM को ये क्लास होनी है। तो फिर मिलते हैं यार क्लास में और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अब। साथ साथ में सैंडी प्लेन्स राजस्थान के इलाकों में, गुजरात के इलाकों में, या फिर फॉरेस्ट ट्रैक्ट मध्य प्रदेश के इलाकों में जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट वगैरह हैं, वहाँ पर भी ये रेलवे ट्रैक बिछाने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। क्योंकि सैंडी प्लेन्स में अगर तुम्हें रेलवे ट्रैक बिछाना है तो वो एक तरीके से सालों भर एक ही जगह पर नहीं टिका रहेगा। ये हो सकता है कि वहाँ के सैंड थोड़ी बहुत खिसक जाए और वहाँ पर अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ ट्रैक को बैठाने में दिक्कत है। तो इतनी सभी दिक्कतों के साथ बेचारी रेलवेज इन सब का सामना करती है, लेकिन फिर भी रेलवे से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कोंकण जगह पर रेलवेज के बनने से ही वहाँ के जो लोग थे उन्हें बहुत ही इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ मिलने लग गई, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करने लग गए और देश से इकोनॉमिक लेवल पर कनेक्ट हो गए। सो रेलवेज डेवलपमेंट्स तो लाती हैं, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, इंजीनियरिंग वगैरह करनी पड़ती है, और बीहड़ इलाकों में ये बन नहीं पाते हैं। तो यार रेलवेज की अपनी तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन हम लोग भी यार रेलवेज का बहुत ही कचरा करके रखते हैं। रेलवेज को हम लोगों से भी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि इंडिया में कई सारे पैसेंजर्स यार बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। साथ साथ में रेलवेज के सामानों को बहुत ही तोड़ा फोड़ा जाता है, चुराया जाता है। तुम लोग देखे होगे रेलवेज वाले हर जगह पर कड़ियां वगैरह लगा कर रखते हैं कि कोई चीज़ चोरी ना हो, फिर भी लोग चोरी कर ही लेते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, पंखे वगैरह तोड़ दिए जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स झेलने को मिलती हैं। साथ साथ में पीपल अनठिकानी कहीं पर भी स्टेशन आया नहीं कि अपना घर देखा और तुरंत रोक दिए। यहाँ पर बिहार, यूपी के साइड में ऐसा कई बार होता है कि लोग खींच लेते हैं चेन और अपने घर के सामने ही ट्रेन को रुकवा देते हैं, और फिर हम लोग दोष देते हैं कि अरे ट्रेन लेट काहे हो रही है 3-4 दिन। सो देखो यार, इसमें हम लोगों की गलती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं तो रेलवे अच्छे तरीके से फंक्शन करने लग जाएगी। ये देखने में तो छोटी गलतियां लग रही हैं, लेकिन ये पूरे कंट्री लेवल पर आते आते इससे करोड़ों का नुकसान हो जाता है इंडियन रेलवेज को। सो इस बात को दिमाग में बैठा के रखना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिस्ट एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज। इतनी बातें दिमाग में रखो और तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे इस रेलवेज वाले पोर्शन से। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आखिर रेल ट्रांसपोर्ट कहां पर मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और आखिर क्यों है वो। तो यार जैसा मैंने कहा, नॉर्दर्न प्लेन्स में रेल ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। It is because these plains are densely populated, rich in agriculture resources, and construction of railways is easy due to gentle slope of the land. यहाँ पर प्लेन भूमि है, कुछ खास तुम्हें पहाड़ नहीं तोड़ने पड़ते हैं, सीधी जगह पर रेलवेज आराम से बिछ जाती हैं। साथ में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसी वजह से लोग इसका बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। पुअर पीपल की संख्या भी ज़्यादा है और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज यहाँ पर हाई हैं, तो लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भी रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। सो ये क्वेश्चन रेलवेज वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट था। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पूरे नंबर स्कोर करोगे तुम, मुझे पता है प्री बोर्ड जैसे भी जा रहे हो, लेकिन बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। तो कोशिश जारी रखो, प्री बोर्ड में भी अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करो और वीडियोस टाइम से तुरंत देख लिया करो, जिससे कि तुम्हारा प्रिपरेशन गॉड लेवल टाइप होता जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कब करोगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।